चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है गुडविल एडजस्टमेंट। जनरली ये एक बड़ा चैप्टर नहीं होता है, ये एडमिशन का ही पार्ट होता है। तुम लोग एडमिशन पढ़ा है तो अभी एडमिशन जब हम लोग शुरू करते हैं ना, तो जनरली एडमिशन का एक छोटा सा पार्ट होता है गुडविल एडजस्टमेंट। अब देखते हैं गुडविल एडजस्टमेंट क्या बोलता है। ओ भाई चलो, रुक जा, ये काम नहीं कर रहा। अब देख, whenever we are talking about goodwill adjustment, तो goodwill adjustment से पहले हम लोगों ने काम करके रखा हुआ पहले से, इसका नाम था गुडविल वैल्यूएशन। याद है गुडविल वैल्यूएशन? देयर आर वेरियस मेथड जो हम लोग किए थे। इसमें क्या क्या बात की है बताओ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का बात किए थे, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बात किए थे, देन उसके बाद हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बात किया था, बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। शाबाश, कैपिटलाइजेशन के बारे में बात किया था, तो वो वाला मैनेजेबल था। वो सारा का सारा स्टेप भी तुम लोग को याद है किस तरीके से बनाया गया था। अब आज जो मेजर पॉइंट है वो है गुडविल एडजस्टमेंट का। तो गुडविल एडजस्टमेंट का जरूरत क्या होता है, उस दिन बताए थे जब कोई नया आदमी आपके, ये हम लोग का जो गुडविल एडजस्टमेंट है, इट इज जनरली कंसर्न विद द एडमिशन पार्ट। किसके साथ का है? इट इज जनरली कंसर्न विद द एडमिशन। सर एडमिशन का मतलब उस दिन तुम लोग को बताया गया था, एडमिशन में क्या होता है, एक नया पार्टनर को एग्जिस्टिंग फॉर्म में हम लोग एडमिट कराते। ओके, जब नया पार्टनर हमारे एग्जिस्टिंग फॉर्म में एंटर करता है तो इससे क्या होता है पता है? जो नए एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, हो सकता है उन्हें क्या हो, कुछ टाइप का नुकसान होना शुरू हो जाए। दैट नुकसान, वो जो नुकसान होता है, उस नुकसान के बदले जो एडमिटिंग, जो न्यू इनकमिंग पार्टनर होता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है। दैट अमाउंट इज नोन एज एन प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला जाता है उसे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर तुम लोग को ऐसा ना समझ में आए तो कुछ इस तरीके का चीज है, ये आपका दो पार्टनर था ऑलरेडी, ये लोग 50-50 शेयर करता था। ओके 50-50, लेकिन अचानक से जब एक नया पार्टनर इन करेगा तो नाउ अब क्या होगा, पार्टनरशिप तो आपका क्या हो गया, नया पार्टनर जब इंटर कर रहा है, आप अगर अपना प्रॉफिट को इक्वली रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ योर प्रॉफिट विल बी 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो गया? अब आपका प्रॉफिट क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो सर ये जो पहला आदमी था जिसका नाम है बी, अब देखो वो अपना क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है ना। पहले उसको कितना मिलता था, हाफ मिलता था, लेकिन नाउ ही इज गेटिंग 1/3। अब हाफ और 1/3 के बीच में डिफरेंस है, तुम लोग कितना पता है? 1/3 क्या होता है, छोटा होता है 1/2 से हाफ बड़ा होता है, 1/3 छोटा होता है। अब सोच लो कितना कॉम्प्रोमाइज किया वो लोग, कुछ कॉम्प्रोमाइज वो लोग किया। वो कॉम्प्रोमाइज जो किया उसके बदले वो क्या लेगा, गुडविल प्रीमियम लेगा। अब ये गुडविल प्रीमियम जो होता है, ये जो हम लोग लेते हैं, इसका जो एडजस्टमेंट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल एडजस्टमेंट। ओके, अभी गुडविल एडजस्टमेंट में देयर आर वेरियस केसेस दैट वी हैव टू डील इंडिविजुअली। तो सबसे पहले ये समझो, अगर मैं तुम लोग को एक बात समझाना चाहूँ, सम से पहले ये वाला जो आपका क्लास है, इसमें जनरली वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ही हम लोग बात करेंगे, और इसमें खाली हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। गुडविल एडजस्टमेंट एक्चुअली ये मैकेनिज्म चलता कैसे, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा ना, तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सम। कोई भी सम आ जाएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल द सम इजीली। अब देखो सबसे पहले गुडविल एडजस्टमेंट में ये एक तो मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम मेथड। कौन सा मेथड है ये? प्रीमियम मेथड। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम मेथड? अगर तुम लोग को कोई पूछता है प्रीमियम मेथड का मतलब क्या था, वाह कलर ही अच्छा नहीं है ना। प्रीमियम मेथड, एक बार इसका डेफिनेशन देख लो, क्या कहानी लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ अंडर दिस मेथड व्हेन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द एक्जिस्टिंग पार्टनर शेयर इट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहां से आता है सर, याद है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सीधा सीधी बात अगर बोले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब कितना आपने सैक्रिफाइस किया। अब तुम लोगों ने देखा ए और बी ने क्या सैक्रिफाइस किया था, यस किया था। कैसे निकाल सकते हैं इसको? निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। इसको निकालने का तरीका ये है, आप क्या कीजिए, ओल्ड माइनस न्यू कीजिए। क्या कीजिएगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू पीएसआर, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, एकदम सिंपल है। अब सर ये वाला जो टॉपिक है ये सेपरेटली आप लोगों का एक सेपरेट चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया है, प्रॉफिट पीएसआर कैलकुलेशन के रूप में बात किया गया है। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो वाला वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में। अब आगे देखिए, however when the amount of goodwill is paid privately by the new partner to old partner
प्राइवेटली इन कैश, नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओके, मतलब सर यहाँ पे क्या क्या चक्कर है, अगर आप लोग को बात किया जाए, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सुनो। प्रीमियम मेथड में क्या होता है, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स बाय विच द पेमेंट कैन बी मेड बाय द इनकमिंग पार्टनर। उसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है पता है, पार्टनर ये बोलता है देख भाई मैं तुम लोग को बिजनेस के थ्रू पैसा नहीं देना चाहता, मैं तुम लोग को बैक साइड से दे देता हूँ। क्या करता हूँ, बैक साइड से देता हूँ, मतलब बिजनेस में मेरे को पैसा लाने का दरकार नहीं है, आई एम नॉट यूजिंग माई मनी इन द बिजनेस। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा तुमको बिजनेस के बाहर पैसा देके झमेला खत्म कर दे। तब ये सोच के बताओ, इफ द पर्सन इज मेकिंग द पेमेंट फॉर द गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली, देन वेदर इट शुड बी पास थ्रू आवर अकाउंट। नो, हम लोग का बिजनेस के अकाउंट से जाना नहीं चाहिए। तो जब भी कोई आदमी गुडविल का पेमेंट करता है, whenever the payment is made through the goodwill privately, then the entry should not be passed through our account। our account का मतलब सर क्या मतलब है, मतलब we are the partnership firm ना, that's why I am telling, हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये एंट्री आपको पास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? वाई? क्योंकि दे आर हैंडलिंग देयर प्राइवेट मैटर। इसको कैसे मैटर को हैंडल कर रहा है, प्राइवेटली हैंडल कर रहा है, इसलिए कोई एंट्री आने का चांसेस यहाँ पे नहीं है। ये वाला समझ में आ गया बात? देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मतलब सर अगर ए भी आया मेरे पास, सी मेरे पास आ रहा था, अगर सी बाहर से सेटलमेंट कर लेता और देख भाई मैं तेरे को 50,000 दे देता हूँ, तुम गुडविल एडजस्टमेंट मत, तो क्या होगा, बुक्स में कोई एंट्री होना चाहिए, गुडविल एडजस्टमेंट के नाम से कोई एंट्री पास होना चाहिए, देयर शुड बी नो सच एंट्री। खत्म पहला पार्ट। अब देखिए सर इसमें और क्या है, ये वाला तुम लोगों ने शायद स्कूल में भी देखा होगा और कुछ किया भी होगा। इसमें सबसे पहले गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। ये सर गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या होता है सर? कभी नाम सुना है इसका? गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स क्या होता है इसका मतलब, बता दो। एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले ये जो आपका लिखा हुआ है ना, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, सबसे पहले ये सोच लो, गुडविल रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैंडल करो। देखो गुडविल जो होता है आपका बुक्स में जो गुडविल आता है वो 2 टाइप्स है। देयर आर 2 डिफरेंट वेज बाय व्हिच गुडविल कैन बी गिवन इन ए क्वेश्चन। सबसे पहला वे क्या होता है पता है, जो जनरली आता है क्वेश्चन में, आपका गुडविल कभी भी बुक में नहीं दिया जाता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दोस वैल्यू यू विल मेक द एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये पहला केस होता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ कुछ केस में ये होता है कि आपका गुडविल आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। क्या बोले? गुडविल आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। इफ द गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट देन आपका ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, और आपका गुडविल अगर नहीं दिया हुआ तो कुछ ट्रीटमेंट अलग होता है। यही वाला बात यहाँ पे समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं सर, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब ये जनरल केस है जो अपने लोग ज्यादातर इतने बुक्स में देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अगर गुडविल बुक्स में नहीं दिख रहा है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रीवियस डे 5 स्टेप मॉडल का फॉर्मूला यूज किया था, 5 स्टेप मॉडल, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था, सबसे पहले अपने लोग को क्या करना पड़ता है, याद है? एक बार मेरे को याद करा दो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज किया था, सबसे पहले सर वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही तो। सबसे पहले सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लो, देन उसके बाद क्या किए थे, गुडविल वैल्यू कर लिए थे अपने लोग, गुडविल वैल्यूएशन। उसके बाद क्या किए थे, शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद चौथा में बताओ क्या किए थे, जिसने कितना सैक्रिफाइस किया था तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो पेमेंट जो करते थे कंट्रीब्यूशन बोल रहे थे अपने लोग, किसको कितना देना था। और लास्ट वाला में अपने लोगों ने क्या किया था, याद है, जर्नल एंट्री। यही तो आपका मेथड था गुडविल एडजस्टमेंट का। अगर आपको ये चीज याद रहेगा तो आई विल, मेरे हिसाब से लगता है तुम लोगों का कभी गलती नहीं होगा। 90% चांसेस ये हैं कि गलती आप लोग नहीं करोगे गुडविल एडजस्टमेंट में। 10% क्यों छोड़ दिए, देखो भाई हम 10% का भी गारंटी नहीं ले सकते। रीजन क्या है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका कैलकुलेशन गजब का होता है, तब हम क्या करें बताओ, तब तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात बोल रहे हैं। सबसे पहले जब कोई आदमी अपना पार्ट गुडविल का पैसा लेके आता है तो सर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वो पैसा लेके आएगा बिजनेस में, तो जनरली एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे मैं गुडविल जानबूझ के लिख के रखा हूँ ताकि याद रहे, क्या नाम होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देन उस पैसे को हमको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर को दे देना पड़ेगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सबसे पहला बात यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
द पर्सन हु इज मेकिंग सेक्रीफाइस ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो सर जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी को पैसा मिलेगा। If a person is not get, if any partner is not making any kind of sacrifice, then he will not get any kind of compensation from premium for goodwill। वहां से आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? that you have to make sacrifice। अगर आपका उस व्यक्ति के आने के कारण कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है, then only you will get what? प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। खत्म हो गया। जब ये पैसा आपका कैपिटल अकाउंट में आ गया है, आप सोच के बताओ। नाउ इट इज योर चॉइस। आप चाहो तो पूरा निकाल लो, आप चाहो तो आधा निकाल लो। यस और नो? नाउ सी द पेमेंट प्रीमियम फॉर गुडविल अभी कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? देखो तुम्हारे अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तुम लोग पार्टनर है। अगर तुम लोग पार्टनर है तो तुम लोग के पास पैसा हुआ है, तुम लोग क्या कर सकते हैं? इट इज योर चॉइस। अपना अकाउंट में रखना है कि विड्रॉ करना है। अगर विड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या करेगा? सोच के बता सकता है? कॉमन सेंस वाला बात है। क्या होगा? आपका कंपनी का जो है पैसा घट जाएगा। दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपका पैसा जा रहा है और कैपिटल भी कम हो जा रहा है। एज ए रिजल्ट दिस एंट्री विल बी पास। इसमें कोई दिक्कत है? देख लो, दिस इज वेरी शॉर्ट। आपको ये पता भी है, आपने ये सवाल किया भी है। यस, इट विल नॉट बी रिटन लाइक दिस गुडविल। से गुडविल नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या? प्रीमियम फॉर। ओके, क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। हम यहाँ पे गुडविल लिखे ताकि बच्चा लोग याद रख सके। जब तुम लोग गुडविल लिखेगा ना, तुम लोग को खुद भी खुद याद आ जाएगा कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, यस, द गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, देन यू आर गोइंग टू पास दिस काइंड ऑफ एंट्री। यस, अब ना यहाँ पे सोचो कैसे कैसे काम किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 5 स्टेप मॉडल लगाना पड़ेगा। ये 5 स्टेप मॉडल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन यू विल वैल्यू द गुडविल, देन यू विल फाइंड आउट द शेयर्स ऑफ इनकमिंग पार्टनर। उसके बाद क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन देंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे। यही तो, ये तो आसान से हो जाता होगा। अब सर यहाँ पे आइए, दूसरा केस देखिए क्या है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एक्सिस्ट इन द बुक। अब नाउ सी, अब आपके पास क्या केस है? आपका बुक्स में भी गुडविल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है सर? नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे केस ऐसा है कि आपका जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, पर्सन हु इज कमिंग इन योर पार्टनरशिप फॉर्म, उस टाइम वो तो आ ही रहा है। साथ साथ आपका गुडविल, जो आपका बैलेंस शीट है ना, वहां पे एक गुडविल दिखा है। आपके बैलेंस शीट में एक गुडविल शो हो रहा है। तो सर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर रहता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है? जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, इस दिन बताया था ना, जब हम पार्टनरशिप शुरू कर रहे थे, तो उसका बेसिक आइडिया में हम लोगों ने ये बात किया था कि जब भी कोई नया पार्टनर इन करता है तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है नया पार्टनरशिप डीड। अगर नया पार्टनरशिप डीड आता है तो मतलब एक नया टाइप का पार्टनरशिप हो जाता है वो। तो हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनरशिप का सारा हिसाब किताब बंद करना पड़ेगा। यही तो। अब सोचो, मेरा बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रहा है, वो गुडविल एक्चुअल में किसने क्रिएट किया है? सोच के बताओ। ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा ना मेरे को उसमें भी शेयर दो। यही तो इसको हैंडल कैसे किया गया पता है? वो जो गुडविल के अगेंस्ट में जो तुम्हें पैसा मिलने वाला है, उसका जो वैल्यू है, आप उसको क्या कर लो? पूरा अपने आप में बांट लो। क्या कर लो? इसको क्या कर लेंगे? अपने आप में बांट लेंगे। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल व्हाट विल वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑफ द गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। जो बुक्स में आपका गुडविल है उसे आप क्या करोगे? हटाओगे। हटाओगे किसमें? कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएगा। ओके, बस दैट्स ऑल। ओके, नाउ सी, अब मेरा बात सुनो, एक बार सुनो मेरा बात। सबसे पहले ये देखो, तो बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, यही तो, यहाँ पे जनरली अगर पीएल लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में अगर पीएल लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? इट इज अ इनकम पार्ट। ये इनकम है, मैंने इतना पैसा कमाया, दैट इज मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैं कभी यहाँ पे पीएल लिख दूं तो then it is what? It is a one kind of loss. Yes or no? It is a one kind of loss. Similarly, अगर यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है, सोच के देखो, अगर यहाँ पे कोई गुडविल लिखा हुआ है इस जगह पे, एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा भाई? रुक जाए, वेट। अगर यहाँ पे गुडविल आ गया तो बैलेंस शीट में पीएल नहीं आता। पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो होता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, वही वाला।
अल्लाह यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है। तो सर अगर टेक्निकली देखोगे तो गुडविल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? इट इज एन एसेट। एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं तो इसे लॉस भी बोल सकता हूँ, सोच के बताओ। कैन बी कॉल्ड इट एज ए लॉस, बोल सकते हैं लॉस? यस सर बोल सकते हैं। तो अगर ये लॉस है तो सर लॉस सबसे पहले कौन खाएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर खाएगा। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांटो। क्योंकि अगर गुडविल को मैं अगर लॉस मानता हूँ, एक्चुअल में वो लॉस नहीं होता, ये एसेट होता है। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो ये एक टाइप का लॉस आपको लग रहा होगा। ये लॉस एक्चुअल में बेयर किसने किसने क्रिएट किया है? ओल्ड पार्टनर से क्रिएट किया है। तो बेयर कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे? इस लॉस को ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। इस जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं राइटिंग ऑफ। क्या करेंगे? राइटिंग ऑफ। क्या करेंगे? जो आपका बुक्स में आपका गुडविल दिखा रहा है, उस गुडविल को मैं क्या कर दूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा। नाउ दिस राइटिंग राइट ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो क्या क्या चीज लिखा हुआ है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, सबसे पहले देखो गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स इन द फ्यूचर, राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल। सबसे पहले क्या करेंगे? ओल्ड गुडविल को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। ये वाला बात तो समझ में आ गया होगा, क्लियर? उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस नॉर्मल है। मतलब जो नया पार्टनर जो पैसा लेके आया है उसको क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ में आ गया? नॉर्मल केस है। बाकी वाला नॉर्मल केस करना पड़ेगा जो तुम लोग पहले पढ़ के आया है। ये वाला बात खोपड़ी में आ गया तुम लोग का? देख के बताओ। तो अभी तक हम लोगों ने दो केस सीखा। सबसे पहला केस क्या देखे सर? सबसे पहले केस में देखे गुडविल आपका बुक्स में नहीं है, पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, उस कॉम्पनसेशन को हम लोग क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। अब दूसरा वाला केस क्या है? आपका बैलेंस शीट में आपको गुडविल शो कर रहा है। तो सर अगर गुडविल शो कर रहा है देन व्हाट विल यू डू? सबसे पहले वो वाला गुडविल को हटाएंगे। देन उसके बाद जो पहला स्टेप में जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था पहला टाइप का, वो वाला ट्रीटमेंट वापस से कर देंगे। समझ में आ गया? तो मतलब सर यहाँ पे फिर से गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन अगेन करना। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में बोला जाता है, इधर देख लो, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे आपको गुडविल दिया हुआ है 50,000 का, तो सर आपका सवाल कहां से शुरू होगा? गुडविल एडजस्टमेंट का। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना अपने खाता से। सबसे पहले इसको एलिमिनेट करो, उसके बाद नाउ स्टार्ट अगेन। अब पहला स्टेप से काम शुरू करो, फिर 5 स्टेप मॉडल लगा। अगर 5 स्टेप मॉडल लगा देगा तो तुम लोग का क्या हो जाएगा? गुडविल एकदम करेक्टली सारा का सारा एंट्री भी आ जाएगा। यू कैन पास ऑल काइंड ऑफ एंट्री एट द सेम टाइम, तुम्हारा सारा वर्किंग भी कवर। बात समझ में आ गया? देख लो ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है। अब दूसरा केस ऐसा है कुछ, देखो when goodwill already exists in the books, goodwill continue to appear in the books. When the partners decided that goodwill continue to appear in the books, the new partner will bring his proportionate share of goodwill only in respect of the difference between the new value and the old value. All the general entry in respect are the same. मतलब सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सुनिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जनरली आपको समझ में कब आएगा पता है? जब मैं आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिखाऊंगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में जब बात करूंगा उसके साथ इसको अटैच करूंगा, उसके साथ ही इसको समझाऊंगा। ठीक है? जनरली ये बोलना क्या चाहता है कि आपका जो गुडविल बैलेंस शीट में जो अपीयर हो रहा है सेंटर, आपका जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है वो हमेशा अपीयर ही रहेगा। ये वाला बात वो बता रहा है। समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन में क्या बोला कि सर पहला वाला केस ऐसा था, इस गुडविल को हमको बुक से हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो गुडविल जो रहेगा ना, अगर आपका गुडविल आपके बुक्स में रह रहा है तो सर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सोच के बताओ। इधर देखो, मेरे हिसाब से सर ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो तो पहला स्टेप का तो काम होगा ही, वो तो आदमी पैसा लाएगा ही, क्योंकि बिकॉज यू आर मेकिंग द सैक्रिफाइसेस, तो आपके लिए पैसा लाया जाएगा। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है पता है? अब दूसरा पार्ट ये होगा कि वो गुडविल का पैसा जो यहाँ पे बुक्स में अपीयर हो रहा है उसके लिए भी वो कुछ पैसा लाएगा। मानो बुक्स में अगर गुडविल 10,000 दिख रहा है मेरा, तो उस 10,000 शेयर के लिए भी वो पैसा लाएगा। समझ में आया? क्या बोले सर? इसको दो भाग में हिस्सा में पैसा लाना पड़ेगा। एक क्या क्या बोला? ये देखो, एक एग्जिस्टिंग गुडविल का तो अलग ट्रीटमेंट करेंगे, चल ही नहीं रहा है वक्त, एक मिनट रुक जाओ। देख यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में कितने केसेस हैं देख ले एक बार। एक एग्जिस्टिंग गुडविल है, एक अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो अब देखो, कैलकुलेटिंग का ट्रीटमेंट तुम लोग को पता है, पैसा लाएगा बांट लेंगे आपस में, खत्म। 5 स्टेप मॉडल यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ये तो
यहाँ पे 5 स्टेप मॉडल का काम है। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बुक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, बुक में ऑलरेडी कुछ पैसा दिखा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सोच के बताओ। एक काम कर सकते हैं, देखो तो इसमें एक्चुअल में हक किसका किसका है, जो एग्जिस्टिंग में है इसमें ओल्ड पार्टनर का हक है, ओल्ड पार्टनर का हक है ना। अब नया पार्टनर इसमें आना चाहता है, अगर इसमें नया पार्टनर आना चाहता है तो एक काम करे, ये जो आपका हक है ना, ओल्ड पार्टनर ये बोल रहा है ठीक है, ये जो हम लोग दोनों में हक है ना, एक काम करते हैं इसको इसमें भी इसमें इसको थोड़ा सा हक दे देते हैं। क्या बोले समझ में, वो जो राइट है इसमें दोनों का राइट है ना, ये लॉस एक्चुअल में किसका किसका है, दो जन का है। अब ये बोल रहा है एक काम करते हैं, ये लॉस में तुम भी थोड़ा सा भागीदारी ले लो, इसके लिए एक सेपरेट एंट्री पास करना। ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको ज्यादा कब समझ में आएगा पता है, जब तुम लोग को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला बात सिखाएंगे, न्यू इनकमिंग, तब वो भी लेगा इसमें से कुछ पार्टिसिपेशन इसमें लेगा। अब देखो ये वाला बात समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो इसको मैं काम करता हूं, जब मैं पीएल एक्यूमुलेशन सिखाऊंगा ना तब उसके साथ हैंडल करूंगा। जनरली आपका ये वाला क्वेश्चन आता भी बड़ा कम है। ओके, ये जब कब आएगा पता है, जब तुम लोग का थोड़ा लेवल अप होगा। इनिशियल में तुमको ना मिलेगा, लेकिन जब तुम्हारा थोड़ा लेवल अप होगा, तुम लोग एडवांस लेवल पे जब काम करना शुरू करोगे तब तुम्हें ये टाइप का सम दिखेगा। तो ये वाला सम मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग नहीं समझ पाएगा, इसलिए पहले पीएल एक्यूमुलेशन का जो एडजस्टमेंट होगा वो जब कर लेंगे उसके बाद करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो याद हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, किस टाइप का एंट्री होगा। अब सर यहाँ पे देखिए ये एक टाइप का क्या है, दूसरा केस देखिए, ये होता है रिवैल्यूएशन मेथड। ये कौन सा मेथड है, ओके यस। एक्चुअल में मैं इसको थोड़ा स्टोरी टाइप में समझा नहीं पाता, समझ में, I am unable to explain you in a story type. That's why I am telling I will take help of other concept, then I will explain it again. तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें मेन एक्चुअल फैक्ट ये है कि सर सबसे पहले तो आपको पैसा लाना पड़ेगा, यहाँ से आपको कुछ पैसा लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का एडजस्टमेंट जब हम लोग करेंगे ना, दोनों का एडजस्टमेंट जब करेंगे तो वो करेक्ट, समझ में आया, यही है नेट फैक्ट। अभी जरा यहाँ पे है रिवैल्यूएशन मेथड। ये रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है सर, देखिए तो एक बार, एक बार पढ़ के देख लो रिवैल्यूएशन मेथड क्या है। सबसे पहले एक पॉइंट सुनो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो एक बार तुम लोग, ये देखो पहला केस में क्या हुआ था बताओ तो। फर्स्ट केस में पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है वो हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, यस और नो। अगर मानो वो पैसे नहीं लाया तो हम लोग क्या करेंगे, देन व्हाट विल यू डू, तुम लोग क्या करेगा, किस टाइप का स्टेप लेगा। वो अगर पैसा नहीं लाया तो प्रीमियम फॉर, तो हम लोग के पास एक और ऑप्शन होगा, बोलो क्या, कैपिटल से पैसा काट लेंगे, यस और नो, ठीक तो। Then I will directly deduct money from capital account, सीधा सीधी। तुम पैसा नहीं लाया तो हम क्या करें, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये वाला है खेला। अगर पैसा ला दिया तो ठीक है, पैसा ला दिया हम लोग बांट लिया वापस, लेकिन अगर तुम पैसा नहीं लाया तो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकाल लेंगे। अब देखो ये कैसा बता रहा है। सबसे पहले बता रिवैल्यूएशन मेथड, वी यूज दिस मेथड व्हेन द न्यू पार्टनर डिसाइड नॉट टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। तो पैसा वो ला नहीं रहा है, सबसे पहला बात, ही इज नॉट ब्रिंगिंग कैश। Thus, we need to raise the goodwill account in the books by debiting goodwill account and creating old partners capital account in the old profit sharing ratio। इसका मतलब क्या पता है, आप गुडविल का वैल्यू निकालिए, दो बार एंट्री पास कीजिए, एक बार ओल्ड पार्टनर में बांट लीजिए, फिर से नया पार्टनर में बांट लीजिए। एक बार दिखाएंगे इसको, देख लो कैसा है। देखो गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो रेज द गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअल इन ओल्ड रेशियो में बांट दो, बिंग गुडविल रेज एट फुल वैल्यू ऑफ द ओल्ड रेशियो। तो जो गुडविल का वैल्यू है, जो आपका गुडविल का वैल्यू है, इसे क्या कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में एक बार बांट लेंगे। यस, रेजिंग गुडविल का मतलब आपको गुडविल को वापस से आप लोग क्रिएट कर रहे हो। जब आपका गुडविल नहीं है ना, सुनो इधर देखो क्या हो रहा है। एक्चुअल में देखो क्या होता है, सबसे पहले ये सोचो तुमको पैसा मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए, तो पैसा मिला नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या किया गया पता है, यहाँ पे एक अकाउंट खोल लिया गया, क्या नाम से, गुडविल अकाउंट से। आपका गुडविल जो है वो अकाउंट से एक अकाउंट खोल लिया और आपका अकाउंट में देखो पैसा पहुंचा दिया, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। देखो समझ में आ रहा है बात, एक्चुअल में पैसा मिलना चाहिए आप लोग को, देखो यहाँ पे पैसा मिल रहा है। कैसे पैसा मिल रहा है एक बार देख लिया, यहाँ पे देखो इस जगह पे तुम लोग को पैसा मिल रहा है, इस जगह पे चलता क्यों नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। इस जगह पे देखो क्रेडिट हो रहा है तो मतलब पैसा मिल ही रहा है, लेकिन मिलने का तरीका क्या है,
गुडविल के नाम से आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो बीइंग गुडविल रेज एट फुल इन द ओल्ड रेशियो, वो पैसा लाया नहीं इसलिए मैंने क्या किया, उसका अकाउंट से पैसा सीधा सीधे ले लिया, बात खत्म। यही वाला खेला है। इसका जब सवाल करेंगे ना, इसका सम जब देखेंगे तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाला चीज। इसका सम है तुम लोग का डीके गोयल टीएस गिरेवाल में एक दो सम है। रेजिंग गुडविल अकाउंट मतलब गुडविल क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट में, क्योंकि वो पैसा दिया नहीं मेरे को। यस, एक दुख सुन मेरा बच्चा, क्या बोलना क्या चाहते हैं देख। सबसे पहले मेरे को पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा लाया नहीं लाया ना, क्या करें, तो एक काम करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, देखो तो इधर तुम लोग सोचो, अगर उस व्यक्ति को, ये आदमी को मेरे को पैसा देना था, ये आदमी हम लोग को पैसा देता, पैसा तो लाया नहीं, ठीक, तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, सुनो, जो टोटल गुडविल है उसको बुक में रिकॉर्ड करता हूं। क्या करूंगा, टोटल गुडविल को बुक में रिकॉर्ड करता हूं। ये देखो मेरा गुडविल आ गया, गुडविल मैंने अपना बुक में रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही साथ इस गुडविल के प्रोस्पेक्ट में मैंने क्या किया, अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी रेज किया। लेकिन कितना जन का रेज किया, 2 जन का किया। और इसका पैसा अगेंस्ट में कौन देगा, ये जो लॉस होगा, सोच के देखो, ये तो एक टाइप का लॉस टाइप हो गया। ये लॉस बेयर कौन कौन करेगा, सोच के बताओ। नहीं, अब देखो ये तो कब हो रहा है, ये एडजस्टमेंट आप कब कर रहे हो, सोच के देखो, आफ्टर एडमिशन। अब मेरा बुक्स में क्या दिख रहा है, एक लॉस क्रिएट हो गया, तो इस लॉस को बेयर कौन कौन करेगा, ऑल 3 पार्टनर्स करेगा। अब देखो पैसा कौन कौन दे रहा है, हम भी देंगे, तुम भी देगा, नया पार्टनर भी देगा। अब सोच के देखो मेरा कुछ फायदा हुआ इसमें, सोच के बताओ तुमको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। फिर से बता रहा हूं, सुनो क्या बोल रहे, एक बार फिर से सुनो। ये देखो मेरे पास वो पैसा मेरे को नहीं दिया, पहला पॉइंट यही है। तो उसने पैसा लाया, इनकमिंग पार्टनर ने क्या बिजनेस में पैसा लाया, नहीं लाया, गुडविल के लिए उसने पैसा नहीं लाया। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैंने एक गुडविल क्रिएट कर लिया। क्या, एक टाइप का लॉस जिसका नाम गुडविल है बुक में क्रिएट कर लिया। अगर लॉस डेबिट में क्रिएट हुआ है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट में कुछ क्रिएट होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, मेरा पार्टनर्स का कैपिटल को उतना से ही बढ़ा दे रहे हैं, खत्म। गुडविल को रेज कर लिए, पार्टनर्स का कैपिटल भी बढ़ा दिए, खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, जब ये लॉस आ गया है तो जब भी ये गुडविल शेयर होगा, तीनों पार्टनर में शेयर होगा। जब तीनों पार्टनर में शेयर होगा तो तीनों जन को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पैसा मिला था तो कितना जन लिया था, 2 आदमी ने पैसा लिया था। लेकिन जब आप पैसा भरोगे तो कितना जन बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका पैसा, क्या आपको पैसा मिल गया, आपका लॉस का जो पैसा हो तो मिल गया ना। यही वाला बात यहाँ पे बता, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो बताओ यहाँ पे बेसिक अगर नॉलेज है तो सबसे पहले गुडविल को क्या करेंगे, पहले ओल्ड गुडविल जो बुक्स में अराइज हो रहा है उसको हटाएंगे, उसके बाद नया गुडविल को क्या करेंगे, रेज करेंगे। समझ में आ गया, गुडविल रेज करने का मेजर टेक्निक क्या है, क्या इसका कारण है, समझ में आ गया। एक्चुअल में इट इज प्रोवाइडिंग द सेम इफेक्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में जो काम हो रहा है, दैट वी आर गेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज गेटिंग सम काइंड ऑफ मनी इन देयर हैंड। रेजिंग में भी वही होता है, लेकिन वो तरीका कैसे होता है, देयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व, वहां पे कैश नहीं होता है, वो सीधा सीधी अकाउंट्स का खेल। बात समझ में आया है, देख लिया एक बार। इस पे जब सम करेंगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट सारा वर्क कर ले इसके ऊपर, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर सम भी करेंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। ये हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल। अगर कोई तुम लोग से पूछ ले हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, हिडन गुडविल एक ऐसा टाइप का गुडविल होता है जो बुक में दिखता नहीं, आप लोग को उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है सर, देखो तो एक बार पढ़ के देखो तो क्या लिखा हुआ है। At the time of admission of a new partner, the amount of goodwill is not specified in the books, but the new partner has to bring his share of goodwill. Then the amount of goodwill is calculated. मतलब सर ये तो देखो, जनरली क्या होता है, अपने लोग जितना भी सम देखते हैं तो अपने लोग बात जब भी करते हैं तो वहां पे बोल देता है कि जब नया पार्टनर आ रहा है ना तो वहां पे बोल देता है कि वो आपका जो गुडविल का वैल्यू होगा फलाना होगा, आपको एवरेज प्रॉफिट का डेटा दे दिया है, आप गुडविल वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन कभी कभी सम में ऐसा होता है कि एडमिशन हो रहा है, सोच के बताओ, इफ देयर इज एन एडमिशन, गुडविल एडजस्टमेंट कंपलसरी है कि नहीं है। अगर एडमिशन हो रहा है देयर मस्ट बी गुडविल एडजस्टमेंट, यस और नो, होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज वी आर मेकिंग सैक्रिफाइसेस। अगर सैक्रिफाइसेस करेंगे तो उसका एडजस्टमेंट कहां से करेंगे, गुडविल से करेंगे, यही तो फैक्ट है। अब देखो सर, अगर क्वेश्चन में अगर गुडविल नहीं दिया तो तुम लोग गुडविल एडजस्टमेंट नहीं करेगा,
तब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग दिस मेथड। तब आपको गुडविल निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे सर, ये देखो फॉर्मूला टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। सर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, याद है? कैपिटलाइजेशन मेथड में बात किए थे, एक कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट था। देखो सर इस सवाल में कैसे सम बनेगा पता है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या दे देगा, इस सम में तुम्हें प्रॉफिट दे देगा, एट द सेम टाइम तुमको एनआरआर दे देगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म है और साथ ही साथ तुम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकता है। दोनों का जो गैप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल। समझ में आ गया? कैपिटलाइजेशन मेथड में जिस तरीके का मेथड हम लोग यूज करते हैं वैल्यूएशन का, वही वाला मेथड यहाँ पे भी यूज होता है। अब इस मेथड में अपने लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाता है, और उसमें से आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिख रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो सर जो गैप होगा उसका नाम क्या होगा, जो डिफरेंस होगा उसका नाम क्या होगा, गुडविल। अब गुडविल के हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिए किसका किसका, फिर 5 स्टेप मॉडल लगा दीजिए उसमें। समझ में आ गया? ये जो गुडविल का वैल्यू जब आप निकाल लोगे उसके बाद क्या लगाओगे, 5 स्टेप मॉडल लगा दो, बस काम खत्म हो जाएगा। यहां से आराम से आपका काम बन जाएगा 5 स्टेप मॉडल लगाने के बाद। बात समझ में आ गया मैं क्या बोला? तो सर एक्चुअल में बात क्या है, तो एक्चुअल में बात यह है कि आपका जो गुडविल एडजस्टमेंट है ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है आपका एडमिशन में या रिटायरमेंट में, ये हमेशा ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सर ये चैप्टर को पढ़ना बड़ा जरूरी है, गुडविल एडजस्टमेंट। बहुत सारे बुक्स में इसका एक सेपरेट चैप्टर होता है, लेकिन अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग में ये सेपरेट चैप्टर के रूप में नहीं है, ये एडमिशन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। ठीक तो सर आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ये कितने सारे मेथड्स है देख लो। देयर आर 3 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन वैल्यू द गुडविल। इसमें पहला मेथड क्या था, प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड इज इजी, वहां पे आपको लगाना क्या है, 5 स्टेप मॉडल। यही तो, वेरी इजी। और 5 स्टेप मॉडल में आप लोगों को पता है क्या क्या करना पड़ेगा, कब, जब आपका गुडविल बुक्स में नहीं दिखा रहा है तब। अगर आपका बुक्स में गुडविल दिखा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले जो गुडविल जो दिख रहा है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करना पड़ेगा, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ कौन कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद नए गुडविल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 स्टेप मॉडल लगा देना पड़ेगा। देन वी विल बी ऑल राइट, मेरा काम हो गया है गुडविल एडजस्टमेंट का। लेकिन सर दूसरा क्या मेथड है, ये रिवैल्यूएशन मेथड है। सर रिवैल्यूएशन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, सर रिवैल्यूएशन मेथड में यहाँ पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को सबसे पहले रेज करना पड़ेगा। अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो क्या करें सर, सबसे पहले जो गुडविल का वैल्यू है रेज कीजिए, एंड देन अब क्या कैपिटल रेज हो जाएगा। जब उसको राइट ऑफ करेंगे तो सब पैसा दे देगा, एज ए रिजल्ट मेरा भी एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन सर अगर गुडविल आपका बुक्स में अपीयर हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गुडविल में अपीयर हो रहा है, जो बुक्स में गुडविल अपीयर हो रहा है उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, देन फिर से रेज करेंगे। कौन सा रेज करेंगे, ये तो आपका बुक वाला को रिमूव करेंगे। यहाँ पे कौन सा रेज करेंगे, जो नया वाला आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, वो तो डेटा आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा, कहाँ ना कहाँ से कैलकुलेट करना है। अब सर मानिए गुडविल का कैलकुलेशन का तरीका नहीं दिया है, देन तब हम लोग क्या करेंगे, तब अपने लोग के पास ये कॉन्सेप्ट खड़ा होता है, इसका नाम क्या होता है, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आते ही आप लोगों को कौन सा मेथड याद आना चाहिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो जो गैप आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बस। अब गुडविल के हिसाब से फिर एडजस्टमेंट कीजिए, क्या क्या करना है, 5 स्टेप मॉडल इसके बाद लगा दीजिए, काम बन जाएगा। तो सर आप लोग ये बताइए, आप लोगों को यहाँ पे अगर देख के बताया जाए तो गुडविल में आप लोगों ने टोटलिटी पे कितना कॉन्सेप्ट सीखा। देखो टेक्निकली दिखता 3 है, लेकिन यू हैव लर्न 5 टाइप ऑफ। देखो तुम लोग यहाँ पे 5 टाइप का कॉन्सेप्ट सीखा। सबसे पहले प्रीमियम मेथड है, पैसा ला रहा है, एक पैसा नहीं ला रहा है। जब पैसा ला रहा है साथ ही साथ बुक्स में अपीयर नहीं हो रहा है, तो एक एडजस्टमेंट किया। पैसा ला रहा है वो बुक्स में अपीयर भी कर रहा है, एक एडजस्टमेंट हुआ। अब पैसा नहीं ला रहा है, बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा, फिर एडजस्टमेंट किया। पैसा नहीं ला रहा है, बुक्स में अपीयर भी कर रहा है, फिर एक एडजस्टमेंट, लास्ट वाला हिडन गुडविल। हाँ कि ना, समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगर कौन सा दिस यस, वही तो बात बोल रहे हैं। क्या करेगा, नॉर्मल करेगा ना, तो ओल्ड को घटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग है उसको क्या करेंगे, तुम रखेगा बुक्स में, उसको हटाएगा तो क्या करेगा, यस दैट विल बी सिमिलर। सबसे पहले क्या होगा, जो ओल्ड होगा उसको हटाओ, नया वाला को वापस से रेज करो। हाँ
तो इफ यू कैन सी, यू कैन से ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है, एक्चुअल में ये दूसरा पार्ट हो रहा है वो हमेशा पहला पार्ट के साथ ही आ रहा है। ठीक, हमेशा फर्स्ट पार्ट के साथ ही आ रहा है। देखो यहाँ पे जो बात हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला जो काम हो रहा है वो होगा भी, साथ में साथ एक एडिशनल काम हम लोग कर रहे हैं। एडिशनल काम क्या है, जो ऑलरेडी दिख रहा है उसको हटा रहे हैं, बस यही वाला बात। यही वाला सर आपका गुडविल ट्रीटमेंट है, गुडविल एडजस्टमेंट है। अगर आपको ये वाला बात समझ में आ गया तो सर आप कोई भी गुडविल का सर कर सकते हैं। ये सर आपका कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ सम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सबसे पहले ये सारे के सारे देख लो, ये चार्ट देख लो। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई पॉइंट आपका गुडविल वैल्यूएशन में छूटेगा नहीं। समझ में आया? चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, या टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो, बासु दत्ता फॉलो कर रहे हो, या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, आपका हर जगह पे आप हर गुडविल एडजस्टमेंट को मैनेज करते हो। बात समझ में आया? अब आगे चले, चलो ये वाला वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।